आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी हम सोचते हैं कि पुराने जमाने में कितना सुकून था। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। समय में लगभग 80 साल पीछे जा रहे हैं, 1944 की अखंड ज्योति की दुनिया में। पर यह सिर्फ कोई पुरानी पत्रिका नहीं है, ये तो ज्ञान की एक ऐसी लौ है जो आज भी हमारी मुश्किलों को सुलझाने की ताकत रखती है। और यही एक लाइन आप समझिए इस पूरी पत्रिका का सार है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमारी सोच की गहराइयों में उतरना है। ये समझने की कोशिश है कि हमारी परेशानियां असल में आती कहां से हैं और उन्हें जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है। ये ऊपर ऊपर की सलाह से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। हम अपने मन की दुनिया से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि वो अंदर की ताकत हमारे काम, हमारे स्वास्थ्य और हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल सकती है। ये समझिए कि एक रोशन जिंदगी जीने का पूरा नक्शा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, भले ये विचार 1944 में लिखे गए थे, लेकिन आज के इस तनाव और बेचैनी से भरे माहौल में ये और भी ज्यादा मायने रखते हैं। ये सिद्धांत हमें अपना केंद्र खोजने और एक ज्यादा शांत और पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं, कभी दूसरों को, कभी सिस्टम को, तो कभी किस्मत को। लेकिन ये पत्रिका हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। ये कहती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर समस्याओं की जड़ हमारे अंदर है, तो इस भीतरी दुनिया को ठीक कैसे करें? ये खंड हमें ठीक यही दिखाता है। ये अंदरूनी शक्ति और सेल्फ कंट्रोल बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। अच्छा जरा सोचिए, पिछली बार जब किसी पर बहुत गुस्सा आया था, क्या वो गुस्सा सिर्फ बाहर के हालात की वजह से था या हमारे अंदर के किसी असंतुलन की वजह से? पत्रिका सिखाती है कि चाहे गुस्सा हो या कोई बाहरी लालच, दोनों ही आत्मनियंत्रण की कमी का नतीजा हैं। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहरी चीजें हमें उतना परेशान नहीं करती। सही विचार का मतलब बहुत सीधा है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम दिन भर नेगेटिव और निराशावादी बातें सोचते रहेंगे तो हमारी दुनिया वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर हम जानबूझकर पॉजिटिव और अच्छे विचारों को चुनते हैं तो हम एक बेहतर हकीकत को जन्म देते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए हम इन 5 नियमों का पालन करें तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। दूसरों की बुराई ना करना, विनम्र रहना, अपने विचारों पर ध्यान देना, ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक चैलेंज की तरह है ये। तो अब जब हमने एक मजबूत अंदरूनी नींव बना ली है, तो ये देखने का समय है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शांति को अपने काम और अपने स्वास्थ्य में लाना है। हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझते हैं, है ना? कुछ ऐसा जिसे बस हफ्ते के आखिर तक झेलना है। आचार्य जी हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने काम में रुचि और सेवा की भावना ले आएं, तो वही काम बोझ नहीं, बल्कि खुशी और संतुष्टि का जरिया बन सकता है। ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। 1944 में जब साइंस गट ब्रेन एक्सेस यानी पेट और दिमाग के कनेक्शन के बारे में बात भी नहीं करता था, ये पत्रिका पाचन और हमारे पूरे स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध के बारे में लिख रही थी। ये इस बात का सबूत है कि कुछ ज्ञान समय से परे होता है। तो जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में संतुलन ले आते हैं, तो इसके बाद क्या? अगला कदम स्वाभाविक रूप से उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि असली खुशी और मकसद खुद पर ध्यान देने से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा करने से मिलता है। एक पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण की मदद करना नहीं है, ये तो भविष्य में एक यकीन की तरह है। ये कुछ ऐसा बनाना है जो हमसे भी ज्यादा जिएगा और आने वाली पीढ़ियों को छाया और फल देगा जिन्हें हम शायद कभी नहीं मिलेंगे। ये निस्वार्थ सेवा का सबसे सुंदर रूप है। ज्ञान वो सबसे ताकतवर चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं। एक पुस्तकालय खोलकर या ज्ञान बांटकर हम लोगों को अपनी जिंदगी बदलने, अपने सपनों को पूरा करने और खुद को सशक्त बनाने की क्षमता दे रहे हैं। ये किसी को आत्मनिर्भर बनाने का एक महान कार्य है। ये एक बहुत जरूरी बात है, जिसे आज के समय में समझना और भी जरूरी हो गया है। कितनी बार हमने देखा है कि धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने और लड़ाने के लिए किया जाता है। ये पत्रिका हमें याद दिलाती है कि समस्या धर्म में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा जोड़ती है, कभी तोड़ती नहीं।
तो चलिए, अब हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं। हमने अंदरूनी महारत से लेकर निस्वार्थ सेवा तक बहुत कुछ सीखा। अब आइए इन सभी धागों को एक साथ बुनकर देखें कि एक संपूर्ण और रोशन जीवन असल में कैसा दिखता है। तो ये है वो पूरा खाका, एक रोशन जिंदगी जीने का। ये रास्ता आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं। ये हमारे भीतर शुरू होता है और दूसरों की सेवा में बाहर की ओर फैलता है। ये एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग है जो उद्देश्य, अर्थ और गहरी संतुष्टि से भरा हो। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या पता हमारी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि अतीत के इस अनमोल ज्ञान में छिपा हो जिसे हम शायद भूल चुके हैं। ये सोचने वाली बात है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।